अब देखिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। इसमें देखिए HCN दिया हुआ है और यहाँ पर जो है साइक्लोपेंटेनॉन है। तो सबसे पहले हमारी एसिड बेस रिएक्शन होगा। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ से H+ को भगा ले जाएगा। चलो भाई ठीक है, तो बचेगा क्या, CN-। तो CN- क्या करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये CN- अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर और ये बॉन्ड खुल जाएगा। तो कुल मिलाकर बनना क्या है ये मैं आपको लिख के बता रहा हूँ और आपको समझ में भी आ गया होगा। इस तरह से देखिए, इधर तो देखिए OH हो ही गया, क्यों, पहले ही प्रोटोनेशन हुआ था, और फिर इधर से देखिए CN जुड़ चुका है। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ है कि इस पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जैसे ही हम इसके ऊपर लगाएंगे तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये CN को बदल देगा CH2NH2 में। किसमें बदलेगा, CH2NH2 में। चलिए तो इसको भी हम लोग लिखते हैं इस तरह से। देखिए ये OH तो है ही और ये CH2NH2 में बदल गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या होने वाला है, अब देखिए दिया हुआ है कि NaNO2+ HCl, तो आपको पता है ये HCl नहीं लिखा है H+, तो HCl देने का मतलब H+ ही देता है, ठीक है। तो NaNO2+ का HCl क्या करता है बच्चों, ये जो NH2+ है, सॉरी ये जो NH2 है, इसको ये बदलता है N2+ में, और साथ ही साथ ये बॉन्ड तोड़ के यहाँ से नाइट्रोजन लीव हो जाता है। तो नाइट्रोजन के आप जानते होंगे डाइजोटाइजेशन, डाइजोटाइजेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये NH2 यहाँ से लीव करेगा NaNO2+ HCl मतलब एसिडिक मीडियम में, ठीक है, यहाँ से लीव करेगा। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, साइक्लोपेंटेन तो है ही, इधर OH और इधर हो जाएगा H2+। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, यहाँ पर जो है साइक्लोपेंटेन है और पेंटेन के ठीक अल्फा पोजीशन पर, उन्हें ठीक बाहर वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको पता है कि यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होता है। क्या होता है, रिंग एक्सपेंशन। तो जैसे यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होगा, ठीक है, रिंग एक्सपेंशन कैसे होगा, तो C5 से C6 6 मेंबर रिंग बन जाएगा, और जहाँ से बॉन्ड टूटेगा उस पर OH लगा हुआ है और यहाँ पर बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ से बॉन्ड टूट कर गया था, एक बॉन्ड टूटा तो इलेक्ट्रॉन की कमी आई, बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबिलिटी कैसे मिलेगा भाई, तो स्टेबिलिटी मिलेगा यहाँ के लोन पेयर के द्वारा रेजोनेंस करने से, ठीक है। तो रेजोनेंस के दरमियान क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन पहचानते हैं कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। अब देखिए थोड़ा और मज़े लेते हैं क्वेश्चन नंबर 119 में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग को थोड़ा एक्टिव करने वाला क्वेश्चन है। देखिए 119 में दिया हुआ है अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH मतलब आप समझते हैं ROH और प्लस का OH-, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर जो है ये एक प्रकार से इस तरह का स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनाता है, ठीक है। मीथेन, यहाँ पर जो है मिथाइल ग्रुप होता है, तो इसको हम लोग मिथॉक्साइड आयन बोलते हैं, इथॉक्साइड आयन, तो इसको हम अल्कोक्साइड आयन बोल सकते हैं, ठीक है। अब सवाल उठता है ये क्या करेगा, तो देखिए ये अटैक करेगा इसके पास, और ऐसे ऐसे कहते हैं हमारे पास 2 मोल है। तो देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है बताए, इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर देखिए 2 क्लोरीन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ भी 2 क्लोरीन दिया हुआ है, और ये क्या करेगा OR। आप जानते हो कि अल्कोहलिक KOH के रिस्पेक्ट में इस तरह जो अल्काइल हैलाइड होता है इसका एलिमिनेशन हो जाता है, ठीक है। अल्कोहलिक KOH के रिस्पेक्ट में अल्काइल हैलाइड का क्या होता है बच्चों, एलिमिनेशन होता है। एलिमिनेशन भी कैसा वाला, E2 एलिमिनेशन होता है, ठीक है, जिसमें H और Cl दोनों डायरेक्ट रिमूव होते हैं यहाँ से। तो रिमूव होने के बाद जो है साफ साफ दिख रहा है कि इसका जो है आंसर होना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए, A होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से देखिए ये वाला जो है साइड जो है अल्कीन में बदल जाएगा और ये वाला भी साइड अल्कीन में बदलेगा, लेकिन ये हमारा गलत स्टेप है। आंसर A
नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यही इसीलिए तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुनिए। सबसे पहला नंबर तो क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि RO माइनस बन चुका है। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप हमेशा ये सोचिए, देखिए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करके इसको आपने रिमूव करा दिया, इसको अटैक करके रिमूव करा दिया। न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल पर भी अटैक कर सकता था। ठीक है, लेकिन चलो आपने ऐसा इसलिए नहीं सोचा क्योंकि चारों में देखो हर जगह जो है C डबल बॉन्ड O ही बनाए हुए, तो आपने ऐसा नहीं सोचा। ठीक है, लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट बात था जो आपको सोचना था, जो आपने नहीं सोचा, मतलब अक्सर बच्चे नहीं सोचते हैं। ठीक है, तो वो क्या मिसिंग होता है, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ, हर हमेशा न्यूक्लियोफाइल आए तो देखिए कहीं एसिड बेस रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, और एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन प्रोटॉन देता है और प्रोटॉन देने के बाद बनता है कार्बन आयन, और कार्बन आयन तभी बनेगा, प्रोटॉन वो तभी देगा जब बनने वाला कार्बन आयन क्या होगा, उसको रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिलेगी। तो देखिए ये C डबल बॉन्ड O है, तो इसके आजू बाजू वाला देखिए ये कार्बन है और ये कार्बन है। ठीक है, अगर ये O माइनस यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को निकाले, अगर ये यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को निकाले तो देखिए यहाँ पर कार्बन आयंस बन रहा है क्या, ये देखिए कार्बन आयंस, और यहाँ भी कार्बन आयंस, 2 बार अटैक करेगा, 2 मोल है हमारे पास, कोई कमी नहीं है हमारे पास। तो सवाल उठता है क्या ये कार्बन एसिडिक हाइड्रोजन देगा, मतलब इस तरह के रिएक्शन हो सकते हैं क्या? तो देखो इस तरह के रिएक्शन होंगे कि नहीं होंगे, इसका मतलब इसका बेस मैंने आपको हमेशा ये बोला है कि आप क्या कीजिए, जबरदस्ती H प्लस निकाल लिएगा तो स्वाभाविक बात है कार्बन आयन बनेगा। अगर कार्बन आयन को स्टेबिलिटी मिल रही है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रही है या भी उससे भी ज़्यादा, जैसे मान लो एसिडिक हाइड्रोजन को निकालने के बाद मान लो कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। ठीक है, तो वहाँ पर जो है एरोमेटिसिटी से स्टेबिलिटी मिल रही है, तो कम से कम रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिलना चाहिए, तो यहाँ पर मिल रहा है। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि जो आपने यहाँ पर अटैक करा के क्लोरीन को लीव कराया था, एलिमिनेशन वगैरह करवा दिया, वो आपने गलत किया। ठीक है, सही मायने में आपको क्या करना चाहिए था, सबसे पहला नंबर एसिड बेस रिएक्शन करवाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट रिएक्शन होता है। अब देखिए, अब सुनिए क्या होगा। अब जैसे ये कार्बन आयन बना, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में तो इसने क्या किया, दोनों जगह से इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाला, कार्बन आयन बनवा दिया, चलो बहुत बढ़िया। अब जो है देखिए यहाँ पर, अगर ये यहाँ पर अटैक करता है तो ये जो है कार्बन और ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस के कारण जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो सकता है। ठीक है, दूसरा है कि चूंकि ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये कार्बन आयन जो है यहाँ पर अटैक करेगा और अटैक करके इस क्लोरीन को यहाँ से बाहर कर देगा। इसका मतलब ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों एक दूसरे से क्या होगा, जुड़ जाएगा और ये क्लोरीन यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो जैसे ये जुड़ेगा तो देखिए यहाँ पर आपको एक साइक्लोप्रोपेन बनता हुआ नहीं दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर, चलिए इधर दिखाते हैं आप। ये वाला जो है कार्बन यहाँ पर अटैक करेगा, तो इसका मतलब ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा और ये क्लोरीन यहाँ से लीव कर जाएगा, तो देखिए ये साइक्लोप्रोपेन जैसा नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये कार्बन, और इस कार्बन के साथ यहाँ पर जो है एक साइक्लोप्रोपेन, इधर भी और इधर भी एक साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर A आंसर ना होकर इसका ऑप्शन नंबर B आंसर है। तो ये क्वेश्चन था धोखा देने वाला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे, आप भी अपने नोट्स में लिख लीजिए, धोखा हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इस तरह के डेंजर पॉइंट पर बचे रहेंगे। मैंने तो आपको एक मूल मंत्र दिया, देखो हमेशा फिर से बोल रहा हूँ, जब भी न्यूक्लियोफाइल आए और कंपाउंड कार्बोनिल आ जाए, ठीक है, तो आप हमेशा पहले सोचिए कहीं कोई एसिडिक हाइड्रोजन तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन देने के कारण जो है कार्बन आयन बनेगा। ठीक है, और अगर कार्बन आयंस को रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रही है तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, और एसिड बेस रिएक्शन सबसे पहले होगा, वो फास्ट होगा। ठीक है, और पूरा का पूरा रिजल्ट ही बदल जाएगा, जैसा कि इस तरह का हमने बहुत सारा क्वेश्चन देखा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।